एनएसयूआई के कार्यकर्ता इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, पीपीई किट पहनी हुई है और कह रहे हैं कि छात्रों का जो एग्जाम है वो फिजिकल होने के बजाय ऑल्टरनेटिव वे से जो है एग्जाम लिया जाए। इस समय नीरज कुंदन जो कि एनएसयूआई के प्रेसिडेंट है हमारे साथ है। नीरज, ये क्या है मसला जिसमें आप कह रहे हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए बल्कि जो है ऑल्टरनेटिव वेज देखे जाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये अधिकतम जो छात्र हैं जो 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं वो 18 साल की कम की आयु के हैं। उनको वैक्सीन की अभी तक कोई जो है चर्चा तक नहीं है। अगर हम वैक्सीन का वेट करेंगे तो वो 6 महीने से ज़्यादा या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। 6 महीने के बाद एग्जाम होंगे, 2 महीने के बाद उनकी परीक्षाओं के जो है रिजल्ट आएंगे। तो इस अनसर्टेनिटी का जो माहौल है उसे खत्म किया जा सके और उनका सबसे कीमती इस साल का एकेडमिक ईयर जो वेस्ट ना हो उसे बचाया जा सके। सरकार को जो है इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल या किसी और माध्यम से जहां पे फिजिकली स्टूडेंट्स को सेंटर तक ना जाना पहुंचाया जा सके उसके तहत जो है उनकी असेसमेंट करके उनको प्रमोट करना चाहिए ताकि हम उनका इस साल का जो है एकेडमिक ईयर जो है वो बचाया सके। ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। स्टूडेंट्स में तनाव का माहौल है, उनका भविष्य जो है वो खतरे में है, उनका एक एकेडमिक ईयर खतरे में। और एक गरीब परिवार से या किसी भी परिवार से जो छात्र है उनसे वो दर्द समझ सकते हैं कि जब 1 साल का एकेडमिक ईयर उनका खतरे में होगा तो उनकी क्या पीड़ा होगी। अच्छा, ये मसला जो है ये तो कोर्ट में भी है और सरकार भी इसके ऊपर देख रही है, विचार कर रही है, तो आपकी क्या मांग है? देखिए, सरकार का इसके तहत जो हमारे 12वीं की कक्षा जो विद्यार्थियों के प्रति जो रुझान है वो बिल्कुल सही नहीं था। अगर आप देखें 1 साल से कोरोना का काल चल रहा है, अभी तक सरकार को कोई ना कोई एक ऐसा मैकेनिज्म लेके आना चाहिए था। आज ये टाइम नहीं था मीटिंग करने का। अभी तक उनको उस मैकेनिज्म के तहत बच्चों की जो है एग्जाम लेने चाहिए थे वो फिजिकली ना हो, और जहाँ ऑलरेडी इन छात्रों को जो है वैक्सीनेट करना चाहिए था ताकि आज वो हमें इस धरने प्रदर्शन की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, हमने सुना कि बहुत सारे बच्चों ने आपसे ये भी कहा है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं अपने परिवार को लेकर भी चिंतित है। उनको ये भी है कि किस तरह से लॉजिस्टिकली आके एग्जाम दिए जाएंगे। थोड़ा बताएंगे उसमें क्या छात्रों ने आपसे कहा? बिल्कुल, छात्रों का ये कहना है कि जब एक छात्र जो है वो 12वीं कक्षा का छात्र होता है, जब वो परीक्षा देने जाता है तो वो ऐसा नहीं है कि एक घर से दूसरे घर जाता है, उसका सेंटर कहीं दूर में बनता है। जब वो दूर में सेंटर बनता है तो उसके घर के परिवार का एक आदमी भी उसकी परीक्षा दिलाने जाता है। तो अगर वो घर से बाहर जा रहा है तो अगर वो कल वो इन्फेक्टेड हो रहा है तो वो अपने साथ साथ अपने परिवार वालों की भी जान जो है वो खतरे में डाल रहा है। तो सरकार को इसकी संवेदनशीलता जो है उसको समझना चाहिए। ये मुद्दा जो है ये केवल छात्रों के साथ नहीं बल्कि उनके परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो सरकार को जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना चाहिए।